यहाँ देख क्या था, मैंने क्वेश्चन रखा था कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर मैं बता रखा था भाई इसमें आपके तीन फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 8 दे रखा है, 4 दे रखा है, हमको पता करना है रिजल्टेंट एंड यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। ठीक, मैंने यूज किया, मेरा आर का आंसर आ गया। तब उसके बाद मेरा आ गया ये 4 और 3 आ गया। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं होता, बस छोटे मोटे आपको कॉस साइन याद हो जाए, बाकी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद हो जाए हो जाता है। अल्फा फॉर्मूला ये होता है, ये मैंने सिखाया था बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स कि भाई कैसे आप इसको याद रखेंगे। क्यू क्या होता है, क्यू लिखा होगा, क्यू भाई कितना, क्यू आपका 4 है, लिखा गया 4, सबकी वैल्यू पुट करिए, क्यू 4 साइन 120। थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का पूरा एंगल, साइन 120 अपॉन 8 + 4 कॉस 120। कॉस 120 क्या होता है, ये आपका होता है माइनस का हाफ, यहाँ भी लिखा है, तो माइनस का हाफ आएगा, इससे कटिएगा भाई आपका 2 आएगा। तो 8 - 2 क्या होता है, 6 होता है। ऊपर 2 से 4 कटेगा, बचेगा 2√3/6, 2 से कटेगा 6, बचेगा 3। √3/3 क्या होता है, 1/√3 होता है। इतना आपको आना चाहिए भाई। अब टेन अल्फा 1/√3 आता है, तो अल्फा क्या होता है भाई, अब याद करो कि अल्फा में कब 1/√3 बोला गया था। आप बोलोगे मैंने बोला था 30 डिग्री पे, इसका मतलब कि टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, ठीक है। तो अल्फा 30 डिग्री आ जाएगा। यही से मेरा लॉजिक क्लियर हो गया कि अगर आपको एक एंगल पता है 30 है, तो दूसरा क्या हो जाए 90 होगा, 120 - 30 कर दीजिएगा, हो गया। लेकिन हमको दिखाना है 90, ठीक। अब 90 दिखाने में फॉर्मूला लगाऊंगा 10 बीटा का। 10 बीटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है 10 बीटा का, पी क्या पे रखा है, पी, ये पी है ना आपका, ये कौन है, पी है ना, ये कौन है, क्यों दे रखा है आपको, तो ये लिखा ना पी साइन थीटा, तो 8 साइन 120 अपॉन 4 क्यू प्लस पी कॉस 120 हो गया इसमें। ये कितना होता है, √3/2, ये क्या माइनस का हाफ होता है। 2 से 8 कट गया, बचा 4√3, ये 4 का 4 आ गया, ये 8 और 1/2, 2 ने इस 8 को उड़ा दिया, बचा 4, तो 4 - 4 नीचे आएगा। अब देखिए ये आपका आएगा पूरा पूरा 4√3 अपॉन 0 आएगा ना, नीचे नीचे क्या आएगा, 0 आएगा ना। अब समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मैथमेटिक्स क्या सिखाती है कि भाई कुछ भी लिख दो ऊपर, आप लिखोगे 4/0, ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। आप लिखोगे 14/0, तब भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। कुछ भी लिख दो, आंसर तो इनफाइनाइट ही आने वाला है। तो ये आपका इनफाइनाइट आ गया, 10 बीटा इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब आप याद करो कि बीटा में कब पढ़ा था हमने इनफाइनाइट, 10 थीटा के केस में। तो आप याद करोगे 90/10 सिखाया गया था कि 10 90 होता है इनफाइनाइट। इसका मतलब बीटा क्या आएगा, 90 आएगा, यहाँ से मिल गया आपको। तो ये सब चीजें आपको पहले से याद है, इसीलिए आप ये सब बातें बोल पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पहले मैंने जो सिखाया था बेसिक वाला मैथमेटिक्स, उसका काम यही था कि भाई हम जब आगे बढ़े अपने चैप्टर में कहीं पर भी, तो आपको ये सब जो बीच बीच में बहुत से लोग आ जाते हैं पूछें कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आपको निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे दिखा, अब यहाँ लिखा था कॉस 120, अब कॉस 120 के लिए आपको सीखना पड़ेगा कॉस 90 प्लस थीटा। तो वो मैंने पहले सिखाया दिया भाई कितना होता है, आपने आता भी है कि हाँ भाई हमने तो सीखा है कि कॉस 90 प्लस थीटा मतलब 90 मतलब चेंज होता है तो साइन आएगा। और ये आपका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस निगेटिव होता है तो आपका आएगा -sin 30। और sin 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो आपका आंसर आएगा माइनस का हाफ, माइनस का हाफ हो गया, माइनस का हाफ। इज इट क्लियर, देखिए आगे। यस सर। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन दिखा देता हूँ करने के लिए, जो आप इसमें कर सकते हैं फिर, ठीक है। क्या आगे, अब इसके आगे क्या करना है भाई, वो क्वेश्चन हो गया, हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वेक्टर में आपको कई टाइप के मिलेंगे, ठीक है। कुछ डॉट क्रॉस को तो और बात है। ये दोस्त मैं बताता हूँ, सपोज क्वेश्चन आता है, सेकंड मान लेते हैं कि एक दिन में ये आप लोग करिए, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ two forces of two forces 6 Newton and 4 Newton।
ठीक है, एक्टेड एट एन एंगल। अब 120 लिया तो सपोज आप वैसे 120 हमेशा दे देते हैं वो, क्योंकि 120 आसान होता है करने के लिए, ठीक है, उसका और कोई मतलब नहीं होता कि भाई क्यों दिया आपका, आसान होता है इसलिए दे दिया जाता है। अगर मैं इसके देता हूँ सपोज कुछ और देता हूँ आपको, 150 दे देता हूँ, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ये आएगा कॉस से 1 cos 150 क्या होता है, ये आपका √3/2 आ जाएगा माइनस का। तो वो सॉल्व करने के लिए अगर मैं ऐसा लिखूं 4√3, तो शायद बात बन सकती है मे बी 4√3। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। याद रखा जो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है अगला नंबर, देखते हैं भाई आंसर क्या आता है। 6 न्यूटन एंड 4√3 न्यूटन, ठीक है, एक्टेड एट एन एंगल 150 डिग्री, ठीक है, इस तरीके। और इसमें लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड इंडिविजुअल एंगल्स, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं कितना आता है, अभी आप लोग करिए। आपसे मैं एक भाई ड्राइंग बना दीजिए अपने हिसाब से। ये दे रखा है पी, पी क्या दे रखा है 6 न्यूटन, एंगल अल्फा तो यहाँ देखिए पी क्या दे रखा है 6 न्यूटन, क्यू क्या दे रखा है 4, और थीटा क्या दे रखा है आपको 150 डिग्री। ये भी लिख लीजिए कॉस 150 कितना होता है, ये होता है √3/2, वही माइनस का, और साइन 150 क्या होता है, ये होता है 180, ये होता है 1/2, ठीक है, इतना आता है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है भाई आगे क्या करना चाहिए, आगे मैं करूंगा इसको सॉल्व कि भाई हो गया इतना। नाउ यू कैन से आर स्क्वायर पी स्क्वायर cos थीटा। व्हाट इज पी स्क्वायर, पी क्या हुआ, ये आएगा 2, पी क्या होता है 6 cos 150, इतना, ठीक है, 36, ये क्या 4 × 16 = 3 = 48, 48 प्लस देखिए 6 × 3 = 12, 12 × 48 इंटू आएगा √3/2 आएगा इतना। तब अगर 2 से कट जाएगा यार, ये 24 आएगा, √3 इससे मिल जाएगा तो 24 यहाँ 72, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये जोड़ दो कितना आएगा 8 6 14 होता है, 8 6 4 3 7 1 8 84 आता है माइनस का, और 24 यहाँ 72 आता है, ये 14 आएगा, ठीक है। तो आर कितना आएगा, आएगा 14 का रूट न्यूटन, ठीक है, इतना गया। अब आपको पता करना है इसमें अल्फा बीटा, वो निकाल लीजिए फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला को पता ही है तो कौन फॉर्मूला लगाना चाहिए था इसमें। एंड देखिए 10 अल्फा कितना आएगा,
आएगा ये क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू। व्हाट इज क्यू? 4√3। ठीक है, साइन 120 अपॉन 8 प्लस 8 है ना, नहीं 6 प्लस 150 है, 150। ये लिखा 4√3। साइन 150 कितना होता है? 1/2 होता है, ये 1/2 आएगा। सिक्स प्लस ये आएगा √3/2। √3 कितना आएगा? देखिए कॉस ये आपका आएगा -√3/2 माइनस ठीक है इतना, तो 2 से 2 और 2 से 2 कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या आएगा? ये आएगा 2√3 ऊपर, नीचे क्या आएगा? देखिए ये आएगा 6 √3 क्या है? 3 2 6, ये 6 आ जाएगा, ये 190 आ गया। tan अल्फा आएगा जो भी हो 2√3। स्क्वायर 12 आनी चाहिए ना, आर गलती हो स्क्वायर रही, की वैल्यू 12 आनी चाहिए क्या? अच्छा यहाँ से, हाँ चल भाई ठीक है। 12 अगर आएगी तो आप इसको बोलेंगे 4√3, नहीं 2√3। 12 क्या होता है? ये आपका होता है 4 × 3, तो 2√3 आ जाएगा, तो आपको आएगा 2√3 आ जाएगा, 2√3 न्यूटन। ठीक है, इतना आ गया। ये कितना? 0 आएगा, तो इसका मीनिंग फाइनाइट। इसका मीनिंग अल्फा क्या होता है? 90 आता है। अल्फा 90 तो बीटा क्या होगा? बीटा होगा 60, बीटा है 60 डिग्री। लेकिन वो सॉल्व करेंगे कि 10 बीटा कितना आता है, देखते हैं। 10 बीटा आपका आता है पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। व्हाट इज पी? पी 6 आएगा, 6 साइन 120 So it's sin 150. हाँ यार मैं भूल जाता हूँ, 150 प्लस पी कितना आएगा? ये आएगा 6 आएगा कॉस 150। इतना 10 बीटा इक्वल टू, तो देखिए 6 क्या आएगा ये? व्हाट इज साइन 150? हाफ। क्लियर? और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 4√3 प्लस 6 कितना होता है? कॉस 150 -√3/2। कितना आएगा इसका आंसर? ठीक है, ये वाला सॉल्व। देखिए 2 से कट गया, 3 आएगा, 2 से कट गया ये, तो ऊपर आपका तो क्या आएगा? ऊपर आपका 3 आएगा, नीचे क्या? ये आपका आएगा नीचे 4√3 -3√3, ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा, तो 10 आता क्या आंसर? 10 मीटर। 10 मीटर आएगा, देखिए 3 आएगा, नीचे क्या आएगा? √3 आएगा, ये क्या आएगा? √3 आएगा,
और 10 बीटा का रूट 3 आता है, तो बीटा क्या आएगा? 60 आएगा। आंसर आ गया मेरा। रिजल्ट क्लियर? यस सर। चलिए ओके, मतलब यही सब कुछ आपको आते रहेंगे इसमें करने के लिए, ठीक है। ये तो कुछ मोड़ देता हूँ करने के लिए, आप भी करिए। ये थर्ड आप आओगे, थर्ड का 3 आ गया। फोर्थ कैसे करेंगे? फोर्थ का 6 रखा है, 12 दे रखा है, कितना आर है? की वैल्यू 6√7 आ रही है। हाँ ऐसी आएगी। वो क्या कहते हैं कि एक दे रखा है 6 है, इधर रखा है वो 12 है। नेट क्या, नेट यहाँ से पास होगा, यार देखेंगे अब इसको। एंगल बीटा आएगा, एंगल क्या आएगा? अल्फा आएगा, और ये क्या आएगा? 60 आएगा, दैट इज थीटा। ठीक है, यहाँ से आपका जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर पी क्या होगा? 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 12 का स्क्वायर, 2 6 12 cos 60 आर स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 36 144 2 6 2 6 12 144 ही आएगा। और cos 60 क्या होता है? हाफ आता है, 2 से घटेगा ये 72। तो आप उसके आपको आएगा, जोड़ दो भाई इसको, कितना आ गया जोड़ने के बाद में? ये आपका आएगा 144 प्लस 36 जोड़ दीजिए, 252 252। तो आर कितना आएगा? आएगा 252 का रूट न्यूटन, यूनिट। ठीक है, हो गया इतना, बस बात हो गई। अब जाए आपका अल्फा 10 का कितना आएगा? आएगा क्यू साइन थीटा। क्यू क्या दे रखा है? ये क्यू है, ये कौन है? पी आर है। तो क्यू साइन थीटा, तो 12 साइन 60 अपॉन 6 प्लस 12 cos 60। 12 साइन 60 क्या होता है? √3/2। ये क्या आएगा? 6 प्लस 12, ये क्या होगा? 1/2। 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 6। ठीक, तो कितना आएगा? 10 का आएगा 6√3 और 6 6 12, 6 से कटेगा ये 2, तो आंसर आएगा √3/2। अब √3/2 अगर आएगा तो अल्फा कितना आएगा? 10 इनवर्स √3/2। ये लगाइए, अल्फा देखिए सॉल्व तो होगा नहीं, तो बीटा निकालना पड़ेगा मुझे। 10 बीटा कितना आएगा? 10 बीटा क्या होगा? पी, तो लिखेंगे 6 साइन 60 अपॉन 12 प्लस 6 cos 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2 अपॉन 12 प्लस 6 1/2। 2 से कटेगा 3 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, तो आएगा 3√3। 12 3 क्या होता है? 15 होता है, 3 से कटेगा 5 आएगा। तब कहीं यहाँ से मिला 10 बीटा बराबर √3 अपॉन 5। तो बीटा क्या है? 10 इनवर्स √3 अपॉन 5 5। आंसर आ गया। सबका ये आना चाहिए था। आप चेक कर लीजिए आपका आंसर क्या यही आ रहा है क्या कुछ और आ रहा है? ये सो ये आ रहा है। बस ठीक है, हो गया। हम लोग आगे बढ़ते चैप्टर में। चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए
कि जब ये आपका हो जाएगा, एडिशन पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, तो अब इसका क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो इनके साथ मल्टीप्लीकेशन हमने जैसा आपको बताया था कि दो वेक्टर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कभी आपका स्केलर आएगा, कभी आपका वेक्टर आएगा, ठीक है। ये हमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या आ रहा है, ठीक है। इसी बिहाफ पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, वो भी इसका नाम होता है। दूसरा उसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, या उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये उसके नाम रखेंगे। डॉट के डॉट लगाते हैं, क्रॉस के क्रॉस यूज कर लेते हैं। और ये बस इसलिए यूज करते हैं ताकि आप पहचान जाए कि हम वहाँ पे क्या लिख रहे हैं। वहाँ पे डॉट लिखा है, क्रॉस लिखा है, तो आपको दिखेगा, दिखेगा तो आप बोलेंगे अच्छा इसकी बातें हो रही हैं। अदरवाइज आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा मल्टीप्लाई किया जा रहा है वहाँ पे। तो आंसर डिफरेंट आते हैं। इसी वजह से हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मैं लिखता हूँ, आप भी लिखते हैं, और में से कोई एक हम आज कर सकते हैं। देखिए आप लिखिए अपनी कॉपी में स्केलर में, चलिए लिखिए सेकंड नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक, इतना आता है, ठीक। अब इसमें देखिए यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक, दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। इसको तो फर्स्ट नंबर पहला, जो पहला होता है उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। सेकंड जो आता है उसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, या इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो आते हैं, एक होता है क्रॉस, एक आता है डॉट आता है। डॉट क्रॉस स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको इसमें मिलता है स्केलर, ठीक है। तो हमको भाई दोनों में से कोई एक शुरू करना है पहले, तो हम शुरू करेंगे पहला नंबर, इसका लिखा नाम होगा स्केलर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, और you can say dot प्रोडक्ट, ठीक है। इसका देखिए क्या नहीं होता है, इसका मीनिंग आता है, आंसर आता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ any two vectors is a scalar quantity, then the multiplication of vectors
is called scalar multiplication. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, या यू कैन से डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा इसको लिखिए अपनी कॉपी में। ये मैं आ देता हूँ इसको। सबको समझ गया तक का? इसका डायग्राम में आता है, डायग्राम में दिखा सकता हूँ इसमें। मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि सपोज मैंने यहाँ पे वेक्टर ए ड्रॉ कर रखा, वेक्टर मैंने बी ड्रॉ कर रखा, तो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, दो दिख रहे हैं आपको। बीच के अंदर मान लीजिए थीटा आता है, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर परपेंडिकुलर, वो भी पता चलेगा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं इसको। मान लो इसका नाम ओ आता है, इसका नाम मैं एम मान लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये। तो अब आता है ये कि भाई आगे क्या करना है मुझे। इस तरीके से यू कैन से इफ, या लिख कर सकते हैं इफ देयर आर टू वेक्टर्स कौन कौन से? वेक्टर ए एंड एट an angle theta, at an angle theta, then देखिए a डॉट b बराबर होता है a इंटू बी कॉस थीटा, a इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ गए? वेयर जो आप लिखेंगे b कॉस थीटा, लिखा ना b, ये लिखा ना a इंटू बी कॉस थीटा, से बोल सकते हैं b कॉस थीटा, और यू कैन से b इंटू a कॉस थीटा, अब ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें कि भाई b कॉस थीटा क्या होता है। यहाँ जो लिखा था b कॉस थीटा जो लिखा होता है, आपको दिखेगा ट्रायंगल, यहाँ से आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल में जो आपकी ये लाइन है, ये तो एंगल 90 से रखा है, मैं 90 मान रखा है। तो अगर ये बी होगा तो ये कितना होगा, ओ एम कितना होगा बताइए। अगर बी लिखा हुआ उतना तो व्हाट इज ओ एम, ओ एम कितना है कौन बताएगा, बताइए ओ एम कितना आएगा ओ एम। आप अगर इस ट्रायंगल में अगर बोलेंगे कॉस थीटा, क्या बोलेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, बोलो जल्दी। OM upon OB। ओ एम अपान ओ बी है ना। देखिए आपका आएगा कॉस थीटा ओ एम अपान बी, मतलब इसकी वैल्यू, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा ओ एम आएगा, इक्वल टू व्हाट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ऑफ बी along ए, मतलब कि इसके along कंपोनेंट जो पार्ट में लिखा होता है, और लिखा होता है ये एंड ए कॉस थीटा, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, अब ए along क्लियर, इतना आता है।
अगर आप ए से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, इसमें दिखा देता हूँ ए से ड्रॉ करके। इसमें यहाँ दिख रहा होता हमको, ए भी दिख रहा होता। अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ ए से ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको इतना हिस्सा आएगा। इसको मैं एन पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे। तो ये ए है तो ये क्या आएगा, ए cos थीटा, दिस थिंग इज हियर, ठीक। इफ the dot product of vector A and vector B is C, then आप कहेंगे C इक्वल टू क्या आएगा, A डॉट B बराबर आएगा AB cos थीटा, AB cos थीटा, इसमें इतना जाएगा, ठीक है। इसको लेके ध्यान से, और इसकी पहचान होती है कि डॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। थीटा क्या होता है, दोनों बीच का एंगल होता है। इसके बाद शुरू होती है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी सबसे मेन होती है इसमें, खूबियां क्या क्या होती है इसके अंदर। मैं प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, आपको समझ गया था जो लिखा मेरे सामने बोर्ड पे? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको समझ आ गया बच्चा? क्लियर? हाँ सर आ गया। आपका ये चल रहा है पहला नंबर, ये भी मैंने रुक गया है, ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर आएंगे दूसरे के पास आएंगे। देखिए स्केलर क्या होता है, स्केलर हम लोग स्केलर कैसे पढ़ सकते हैं। इसका जो पहला उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, यू कैन से डॉट प्रोडक्ट is commutative, is commutative, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये पीछे आपको याद है ऐसा, ऐसे मैंने कुछ बोला था कहीं पे कम्यूटेटिव, ये कुछ याद है आपको कहीं पे, कहाँ बात हुई थी ऐसे? ये नाम बोला गया था कम्यूटेटिव, मैंने कहीं बोला था पीछे आपको, कहाँ बोला था, कौन बताएगा? मैंने पीछे लिखा था वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज। हाँ वेक्टर की प्रॉपर्टीज मैंने कही थी, उसमें 5 खूबियां होती हैं, ठीक है। उनमें से क्या ये था, ऐसा कुछ था यस कोई? सर। वो कौन सा पॉइंट था, पॉइंट 1 2 3 कौन सा पॉइंट था वो? आप देखिए अपनी पॉइंट कॉपी। नंबर 4। हाँ पॉइंट नंबर 4 था वो, वेरी गुड। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि आप लिखते हैं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। इसका मीनिंग क्या होता है कि ए में बी का मल्टीप्लाई करो या बी में ए का मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है, आंसर आता है स्केलर आता है। तो स्केलर तो सेम ही होता है ना, जैसे हमने आपसे कहा ना कि जब मास सेम होता है, मास क्या होता है 1 kg, अब ये पेन मेरा 1 kg का है मान लीजिए, तो उसको मैं ऐसे रखूं, ऐसे पकड़ूं या उल्टा कर दूं या कैसे भी रखूं, ये 1 kg रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि इसका ऊपर नीचे इसमें कुछ अगर तोड़ मोड़ कर दे किया जाए तो इससे इसके मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये स्केलर है। अगर वेक्टर होता तो फर्क पड़ता, कि अगर ये ऊपर है तब बोले हाँ ये ऊपर है, आपने नहीं आपने तो नीचे कर दिया तो ये बदल गया, आपने कर दिया मैंने तो कर दिया हॉरिजॉन्टल, ये और चेंज हो गया। तो अगर इसको कुछ घुमाने फिराने से इसकी वैल्यू बदल जाती तो इसका मतलब कि ये स्केलर नहीं है, फिर ये वेक्टर में आ जाता। ये इसका आता पहला, ठीक है। सेकंड पढ़ लीजिए कि देखिए सेकंड में क्या आता है, फॉर टू लाइक वेक्टर्स, फॉर लाइक वेक्टर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताइए। फॉर टू लाइक वेक्टर्स कौन बताएगा, मैंने वो पता था क्या होते हैं लाइक वेक्टर, बताओ क्या होते हैं। Vectors which are in same direction are called like वेक्टर्स vectors. विच आर इन सेम डायरेक्शन। हाँ अगर सेम डायरेक्शन होगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0. 0. 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री।
तो अगर आप कहेंगे यहाँ पे ए डॉट बी, देखिए ए डॉट बी इक्वल टू आएगा ए बी, ये cos 0 आएगा। अब cos 0 कितना होता है बताइए, व्हाट इज cos 0? 1 1 आता है। तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी बराबर क्या आता है, ए बी आता है। ए बी अगर दोनों इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर भी होते हैं, तब ए भी नहीं आता, तब फिर ए आता है। यहाँ पे आता है ए स्क्वायर, आता ना ए स्क्वायर आता है। अगर भाई दोनों अगर एक ही होते हैं तो आप कहते हैं क्या ये तो दोनों एक ही वेक्टर है, इक्वल वेक्टर हो गए। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, फॉर टू इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अगर आप कहेंगे देखिए वेक्टर ए दे रखा है, ये क्या है, वेक्टर ए दे रखा है, आएंगे तब भी 0 डिग्री आएगा, लेकिन अब क्या है दोनों बराबर आएंगे। अब कहेंगे देखिए ए डॉट ए क्या होगा, जहां पे बी था वहां मैंने ए लिख दिया, इक्वल टू ए इंटू कॉस 0, क्या है cos 0, और cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा, आप जानते हैं। तो यहां से आएगा ए डॉट ए इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर। समझ गया। सिमिलरली सर बीच बीच बी में वीडियो ब्लर। डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, 1 मिनट, ठीक है। चलिए बी डॉट बी इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, बराबर आएगा बी स्क्वायर एंड सी डॉट सी, ये क्या आएगा, सी स्क्वायर। क्लियर, इतना आपका आ गया, समझा गया सब कुछ। अब देखिए फॉर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, किसी को पता है, कितनी वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर की, बताइए। यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं लिखता हूँ आई डॉट है, ये देखिए आई डॉट है, अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या है, ये आएगा ना 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, भाई दोनों एक ही वेक्टर है ना, तो एंगल 0 आएगा। ये क्या आता है, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू 1 आता है, तो ये पूरा पूरा क्या आएगा, 1 आएगा। अब कहेंगे आई डॉट आई इक्वल टू 1 आएगा एंड जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इक्वल टू 1 आएगा। समझ गया। तो ये ध्यान रखिए कहीं पर भी आपको मिलेगा आई डॉट आई या डी डॉट जी या के डॉट के, तो आपका ये 1 आ जाएगा। सबको समझ आ गया इतना, इज इट क्लियर, बताइए। इज इट क्लियर, अभी इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, ठीक है, तो मुझे एक एक करके आपको पूरी करानी पड़ेगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया, यस सर। बोलिए। ठीक है, इतना याद रखिए, फिर बाद में हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे प्रॉपर्टीज में। हाँ, एक मुझे और पूछना था कि अभी आपका कोई लेक्चर है 7 बजे क्या किसी का, आप लोगों का? Yes, sir.
7 o'clock कोई लेक्चर है 7 o'clock को 7 बजे? हाँ है केमिस्ट्री का है सुनो। स्वप्निल सर का। हाँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 7 बजे लेक्चर ले रहा था, मैं सोचा था आपको इसमें जोड़ लूँ तो आपका और भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर से क्या है, लेकिन अगर सर का होगा तो सर लेंगे, नहीं तो फिर अगर मेरा हो तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं दूसरे ग्रुप में आपको जोड़ूंगा क्लास लेने के लिए। कोई नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर जैसा लेक्चर वही होता है। ठीक है, याद रखिए, बाकी हम लोग करेंगे अगले। ठीक है, बाय।